बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मेमन गोट में जाम हाउस के करीब कुएं से मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े मिले या नहीं, पुलिस और मकतूल के वकील के मुतजाद मौक़िफ़ सामने आए हैं। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े मिलने का दावा किया है और कहा है कि कुएं से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन जल चुका है। मोबाइल फ़ोन और कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। दूसरी जानिब वकील का कहना है कि कुएं से मिलने वाली कपड़ों की राख को पुलिस नाजिम जोखियो का मोबाइल फ़ोन और कपड़े बता रही है। मनसूबाबंदी के तहत सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। अहम खबर है, नया मोड़ आया है इस केस में। आपको बताएं कि दोनों जानिब से अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़, मेमन गोट में जाम हाउस के करीब कुएं से मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े मिले हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान बन गया है, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है जो कुछ भी मिला है वो नाजिम जोखियो का है। जबकि दूसरी जानिब अगर घर वालों की बात की जाए, लवाहिकीन की बात की जाए, तो जो उनका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो मनसूबाबंदी के तहत सबूत मिटाए जा रहे हैं। नाजिम जोखियो के कातलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। मकतूल नाजिम जोखियो के वकील ने पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए हैं। वकील का कहना है कि केस की GIT से मकतूल के अहले खाना भी मुतमईन नहीं है। तो शहीद नाज़िमुद्दीन जोखियो की मोबाइल की रिकवरी और कपड़ों की रिकवरी का जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, वो पुलिस ने जो रिकवर की है वो कपड़े खाक की सूरत में और मोबाइल भी जो है वो जली हुई है। और ये प्री प्लानिंग के तहत जो है जो शहीद नाज़िम जोखियो के कातिल है और पॉलिटिकल MNA और MPA और मफरूम मुल्ज़िम जो है जाम अब्दुल करीम बिजार, उसको बचाने की जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा जो है ये पुलिस की जो अभी तक जो कारकर्दगी है वो नील नज़र आ रही है। और हम ये देख रहे हैं और उनकी GIT जब बनी थी SSP इरफान बहादुर की सरपरस्ती में, तो उसी टाइम हमें और शहीद नाज़िमुद्दीन जोखियो की फैमिलीज़ को जो है उस पर अदम एतमाद था। मनसूबाबंदी के तहत सबूत मिटाए जा रहे हैं। नाजिम जोखियो के कातिलों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस की कारकर्दगी सिफर नजर आ रही है। मकतूल नाजिम जोखियो के वकील ने पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठाए हैं। वकील का कहना है कि केस की GIT से मकतूल के अहले खाना भी मुतमईन नहीं है। अहम खबर, इसमें नई पेशरफ सामने आ रही है, नया मोड़ सामने आ रहा है। सबा बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए अफजल जोखियो ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि नाजिम जोखियो के भाई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि जो पुलिस की तफ्तीश है उस पर आपने अदम इत्मीनान जाहिर किया है, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी बिल्कुल, मौक़िफ़ ये जो मेरे वकील ने अभी आपको बताई, डिटेल पूरी बताइए, यही मौक़िफ़ है हमारा भी, मेरी फैमिली का। और मेरा एडवोकेट जो मजहर जुनैद साहब है, ये बहादुर एक एडवोकेट है और जो ये बात कह रहा है वही है। जी अच्छा, अफजल जोखियो साहब, आप ये चाहते हैं कि GIT तब्दील की जाए? ऐसे मुतालबात भी आप लोगों की जानिब से किए गए? जी बिल्कुल, GIT के लिए मेरे एडवोकेट मजहर जुनैद साहब ने एप्लीकेशन दे दी है, हमने भी मेरी तरफ से दे दिए। वही सेम है जो इंशाल्लाह GIT जो हमने एप्लीकेशन दी है वही होगी। जी ठीक है। अच्छा, जो मकतूल की बेवा हैं उन्होंने जान के खतरे के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म से सिक्योरिटी भी मांगी है, तो इस सिलसिले में कोई राब्ता किया है आपसे गवर्नमेंट ने? जी, उसी एप्लीकेशन GIT में जो बनी है उसी में प्रोटेक्शन और मेरे एडवोकेट को भी थोड़ा थ्रेट्स होंगे, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन बना के दे दी IG को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। जी अच्छा, अपने मुतालबात एक दफ़ा सबके सामने रख दीजिएगा। कौन कौन से आपके ऐसे मुतालबात हैं जो आप चाह रहे हैं कि उसको फौरी तौर पर मान लिया जाए? जी, मेरा मुतालबा यही सिंध पुलिस से कि मेहरबानी करके जो न्याज नॉमिनेट है मुख्य FIR में, उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, वरना अल्टीमेटम देते हैं सिंध गवर्नमेंट को। और जो भी है तो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वही हालात हम रोड पे आके एहतजाज करेंगे। पूरी आवाम हमारे साथ है। जी ठीक है, आप ये कहते हैं कि फिर रोड पर आकर एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा अफजल जोखियो, जिस तरीके से ओवरऑल ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस का ओवरऑल एटीट्यूड, पुलिस किस तरीके से आप लोगों को डील कर रही है, आपको क्या लगता है आपका केस जो है वो किस तरफ जा रहा है? आपकी ये जो भी कंसर्न्स हैं, ये जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको वाकई ये हल होने की तरफ जा रहे हैं? आपको लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? इसमें कोई शक नहीं। जो कुछ ऐसे भी हैं जो पावरफुल लोग हैं, इनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी फेवर करें, तो हमारे केस को उलझाया जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। हमारे साथ पूरी पाकिस्तान की अवाम है, मीडिया है,
पूरी सिंध के अवाम है, माएँ बहनें हमारे साथ है, मेरी फैमिली के साथ है। इंशाल्लाह इनके साथ भरपूर मुजाहरा करेंगे। जब तक इनको सज़ाए मौत या कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा अफजल साहब, ये भी बता दीजिएगा, जो जैसे पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कपड़े मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिला है, आप लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या ऐसा वाकई है? ये आपको लगता है कि आपके भाई का ये सब कुछ? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि उन्होंने खुद निकाली है, कहाँ से निकाली है, कहाँ से लाई है, हमें पता नहीं। वो अच्छा, इसके बाद आप लोगों से कोई राब्ता किया था, ये बताइएगा? नहीं बिल्कुल, ये तो आइए जो सोना उसने हमें बताया कि ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें हमने ये किया, हमने ये किया है, तो मैं उससे मुतमिन नहीं था। मेरे एडवोकेट ने अभी बताया आपको। जी अच्छा, जिस तरीके से अब ये सारी सूरत हाल सामने है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब प्री प्लान्ड है, सबूत मिटाने के लिए साजिश की जा रही है? मतलब क्या आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो जो ऐसे बाअसर लोग हैं उनकी सपोर्ट की जा रही है। तो मैं सिर्फ और सिंध गवर्नमेंट IG सिंध से अपील करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, DG रेंजर, चीफ ऑफ आर्मी, सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिंध हाई कोर्ट के जज से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके मेरे भाई का जो कत्ल हुआ है, तो ऐसा वो छोटी चीज़ तो नहीं है, मामूली चीज़ तो नहीं, कत्ल हुआ है, सबूत थे, ठोस सारे सबूत पड़े हुए, तो मेहरबानी करके ये नोटिस लें और इसको सज़ा मौत दी जाए जो मुख्य हैं। अच्छा, आपकी भाभी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, यानी नाज़िम जोखियों की जो अहलिया हैं उन्होंने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए और हमारे घर वालों को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी बिल्कुल, इसको जी बिल्कुल, इसको तो तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए, लेकिन सिक्योरिटी अभी तक मुझे प्रोटोकॉल साथ नहीं मिली है। हमें खतरात हैं, मेहरबानी करके हमें सिक्योरिटी दी जाए। और दीगर जो मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, CM साहब से अपील करता हूँ, मेहरबान के IG सिंध से कि मेहरबानी करके मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी फैमिली को और मेरे एडवोकेट को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफजल जोखियो समा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ साथ मकतूल नाज़िम जोखियो के भाई का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान सामने आया है और उनका ये कहना है कि IG सिंध को ख़त लिख दिया और उनका ये भी कहना है कि पुलिस जाम उवैस को प्रोटोकॉल दे रही है और दूसरी GIT बनाने की भी उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई है। जबकि जो मकतूल की बेवा हैं उन्होंने जान के खतरे के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला सिंध से सिक्योरिटी मांग ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनके भाई भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो फिर हम अपना लाहे-अमल इख्तियार करेंगे, आपको बताएंगे और सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा मुल्क है, मुल्क के लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं और वो सब हमारे साथ खड़े हैं। हम इंसाफ की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देख के लगता यूँ नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पुलिस अपनी जानिब से अपनी तरफ से बहुत से ऐसे बयानात दे रही है जिनसे हमारा कोई राबता भी नहीं हो रहा है, हमसे कोई राबता भी नहीं किया जा रहा है। और जो कुछ भी उन्होंने कहा कि कुएँ से मिला है उससे वो डिनाई कर रहे हैं। सबब वो कह रहे हैं कि ये मेरे भाई का नहीं है, ये प्री प्लान एक गेम हमारे साथ खेला जा रहा है और जो बाअसर शख्सियात हैं उनमें वो मुलव्विस हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं, समा से गुफ्तगू की है, तो उसमें उनका ये बहुत बड़ा फोकस है कि अगर उनकी ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं किए गए और जो तहकीकात हैं उसका दायरा कार जो है वो बसी नहीं किया गया तो उनकी जानिब से फिर 2 दिन के बाद जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो नाज़िम जोखियो के जो भाई हैं अफजल जोखियो, वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़िम जोखियो के अहले खाना भी पुलिस तफ्तीश से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मकतूल के भाई ने हसास इदारों के अफसरान को GIT में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। बेवा ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त भी कर दी है। आपको बताएं कि पुलिस और मकतूल के वकील के मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आए हैं। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े मिलने का दावा किया है और कहा है कि कुएं से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन जल चुका है। मोबाइल फ़ोन और कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, जबकि दूसरी जानिब वकील का ये कहना है कि कुएं से मिलने वाली कपड़ों की राख को पुलिस नाज़िम जोखियो का मोबाइल फ़ोन और कपड़े बता रही है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, शाहनवाज़ कादरी, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज़, बताइएगा अब तक क्या कुछ हो सका है? देखिए, बिल्कुल ये मुतज़ाद जो है बयानात सामने आ रहे हैं। हमारी ये जो तफ्तीशी हुकाम से बात हुई, उनका ये बताना था कि हमने ये कुएं से मोबाइल फ़ोन और उसका जो कपड़े थे वो बरामद किए हैं, लेकिन वो इस हालत में थे कि वो जले हुए थे और उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। ताहम जब हमारी वकील से बात हुई, जो इस केस के वकील हैं, नाज़िम जोखियो की तरफ से वकील हैं, उनका ये दावा था कि ये पुलिस की जानिब से ये तफ्तीश को खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ एक डब्बे में राख मिली है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाज़िम जोखियो के कपड़े हैं और मोबाइल पुलिस पे जल चुका है। तो उनका ये कहना है कि इसी बातों की वजह से तो जो केस पे उनका जो है अदम तफ्तीश पर एतमाद है। इसके अलावा वो चाहते हैं कि GIT को तब्दील किया जाए और इसी वजह से वो प्लान किया है कि बहुत जल्द इस पर एहतजाज भी किया जाएगा।
ताहम दोनों के मुतलाक बयान के बाद अब तक ये सामने चीज नहीं आ सकी है कि मोबाइल फोन और जो कपड़े हैं वाकई तौर पर इस नाज़िम जोखियों के ही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया शाहनवाज। नाज़िम जोखियों के अहल खाना भी पुलिस तफ्तीश से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मकतूल के भाई ने हसास इदारों के अफसरान को JIT में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बेवा ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त भी की है। दूसरी जानिब मलीर कोर्ट ने नामजद एक मुलजिम की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। रिपोर्ट करेंगे अहमद रहमान खान। कराची के सालार गोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने वाले नाज़िम जोखियों के कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आया है। उनके भाई अफजल जोखियों को पुलिस की तफ्तीशी टीम पर भरोसा ही नहीं। IG सिंध को लिखे गए खत में उन्होंने इंकिशाफ किया कि पुलिस गिरफ्तार मेंबर सूबाई असेंबली से तफ्तीश के बजाय उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। जाम ओवैस गोहराम से गैर मुल्कियों के मुतालिक कोई पूछगछ नहीं की जा रही। अभी तक गैर मुल्कियों के नाम तक मालूम नहीं किए जा सके। दरखास्त में अफजल जोखियों ने लिखा, पुलिस की तफ्तीशी टीम MNA अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के लिए भी संजीदा नहीं है। साथ ही लिखा कि SSP तनवीर आलम ओडो को तफ्तीश मुंतकिल की जाए। जान के खतरे के बाइस बेवा ने वजीर आजम और वजीर आला से सिक्योरिटी भी मांग ली है। केस लड़ेंगे तो जाहिर है ये मुश्किलात आएंगी। मेरी अपील है साईं मुराद अली शाह साहब से और इमरान खान साहब से मेरी अपील है कि हमें सेफ्टी दी जाए, हमारी फैमिली को खतरा है। ताहाल पुलिस की जानिब से इस खत पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मलीर कोर्ट ने इस केस में एक मुलजिम सलीम हालार की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में नाज़िम जोखियों कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मेमन गोट में जाम हाउस के करीब कुएं से मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े मिले या नहीं, पुलिस और मकतूल के वकील के मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आए हैं। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े मिलने का दावा किया है और कहा है कि कुएं से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन जल चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से इम्तियाज़ शेख साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा सर, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमने अभी आपको सुनवाया बड़ी डिटेल में, उनके भाई ने भी हमसे बात की है। वो लोग मुतमईन नहीं है, वो कह रहे हैं कि बासर शख्सियात हैं इसके पीछे जो कि चाह रही हैं कि किसी भी तरह से JIT यही बनी रहे और केस हम हार जाएँ। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पर देने का इस अहम मामले पे। ये मामला जब हुआ था फौरी तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका नोटिस लिया था और फौरी तौर पे वजीर आला साहब को हिदायत की थी, जिन्होंने हमें भेजा था। मैं और सईद गनी साहब और साजिद जोखियों उनके पास पहुंचे थे ताज़ियत करने के लिए भी। उस वक्त तो मतलब रोड खुलवाने की और उनको इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराने के लिए पहुंचे। फिर आपने देखा कि पुलिस प्रेशर पे वो आगे पेश हो गए, गिरफ्तारी उनकी हो गई, बाकी लोग भी गिरफ्तार हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मतलब इन्हीं लोगों के साथ खड़ी है, मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी होती है और इस खानदान के साथ खड़ी है। हम सब उनके साथ हैं। वजीर आला अगले दिन उन पर ताज़ियत पे गए और वहाँ भी उनको यकीन दिलाया कि जो भी टीम चाहेंगे, जिस तरह की भी आप को ज़रूरत हो फराहम करेंगे और सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। ये उन्होंने एडिशनल IG उस वक्त साथ थे, उनको भी हिदायत की क्योंकि सर ठीक है, बिल्कुल सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आप लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, आप लोग उनके अहले खाना से मिले भी हैं और जितना हो सकता है आप लोग जो है वो इस बारे में ताउन कर रहे हैं। लेकिन सर जो अहले खाना है वो मुतमईन नहीं है तमाम तर इन्वेस्टिगेशन से, उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सर अभी उनके भाई भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। देखिए जी, पुलिस को चाहिए कि वो बिल्कुल इंसाफ के साथ करे क्योंकि पीपल्स पार्टी इन मजलूमों के साथ खड़ी है और मतलब कभी भी हम नहीं चाहेंगे, न हुकूमत चाहेगी, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी आदमी चाहेगा कि इंसाफ ना हो। इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए और जो भी उनके खदशात हैं वो दूर किए जाएंगे। और मैं वज़ीर आला साहब को भी बताऊंगा कि उनको ये खदशात हैं, उन्होंने TV पर कहा है, तो उनसे बात करेंगे क्योंकि उनसे रब्ता है हमारे लोगों का, हमारे MPs का, मिनिस्टर्स का जो कि इलाके के हैं, उनका खानदान से रब्ता है। तो उनको जो भी उनकी शिकायत है वो दूर की जाएगी। सर एक बात बता दीजिएगा, बस आखिरी सवाल ले रही हूँ। ये जो इनकी अहलिया है ना, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। उनको अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली, 8 दिन हो गए। भी फराहम की जाएगी, उनको इंसाफ भी मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनके साथ इंसाफ होगा। आप देखिएगा, पहले भी जो उन्होंने कहा था उस तरह ही किया गया और अभी भी अगर उनको कोई शकूक व शुबात है इस इन्वेस्टिगेशन टीम पे तो उसमें तब्दीली लाएंगे। और मतलब वज़ीर आला बिल्कुल पहले दिन भी कह रहे थे कि जिस तरह का तफसील चाहते हैं इंसाफ के साथ इंसाफ भी हो और जो भी कोई कमी पेशी इस पर रहती है तो उसको दूर किया जाएगा। सर और ये हमारी पार्टी की तरफ से हिदायत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट हम तक आ गया।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में पेट्रोल पंप पर डकैती वारदात के दौरान कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में मुल्जिमान को फायरिंग करते और कैशियर से रकम छीनते देखा जा सकता है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं सदाकत अली से। जी सदाकत अली, अपडेट कीजिए। अब तो इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, क्या कुछ देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये थाना एयरपोर्ट का इलाका सर्विस रोड है, जहां पर जुमे के रोज शाम के वक्त डकैती की ये वारदात हुई है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और आते ही कैशियर से रकम छीनी उसने, और रकम छीनने के साथ ही उसने फायर करके उसके सर में गोली मारी, जिससे इलियास नामी जो कैशियर था पेट्रोल पंप का, वो मौके पर ही दम तोड़ गया और उसके बाद मुल्जिमान बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। तब ये रावलपिंडी में 3 दिन के दौरान तीसरी डकैती की बड़ी वारदात है, जिसमें एक बैंक डकैती हुई जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया गया। उसके बाद थाना गंज मंडी की ही हदूद में पेट्रोल पंप पर डकैती हुई, जिसमें बिशारत नामी कैशियर को जो है वो गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अभी तक इन तीनों वारदातों का एक भी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अलबत्ता कैशियर इलियास की जो लाश है वो पोस्टमार्टम के बाद उसके आबाई इलाके हरीपुर रवाना कर दी गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का फर्ज निभाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हो गए। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। एक जवान सिविल आबादी के रास्ते में बिछाई बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए वतन पर कुर्बान हुआ। ISPR के मुताबिक तुर्बत के नवा में बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी एक्शन में आई और दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया। फरार का रास्ता ना मिला तो अमन दुश्मनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए। शहादत से कबल सवाबी के रहायशी लांस नायक लियाकत इकबाल और सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रमजान ने अमन दुश्मनों का जवामर्दी से मुकाबला किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी ऑपरेशन से जुड़ी कार्रवाई में लकी मरवत के रहायशी सिपाही इनामुल्लाह भी शहीद हो गए। वाकया इस वक्त पेश आया जब सिविल आबादी के रास्ते पर दहशतगर्दों का नस्बशुदा देसी साख्ता बम नकारा बनाते हुए फट गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिलाने के लिए पुरज़्म हैं। और अभी खबर यह है कि कोयटा के इलाके नवाकली में धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। CTD हुक्काम के मुताबिक मुकदमा पुलिस के तफ्तीशी अफसर की मुद्दत में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। धमाके की तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहली बार टाइटल जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। समा की मलका ने क्या पेशगोई की है, आइए आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप का होने जा रहा है फाइनल मुकाबला। एक जानिब है न्यूजीलैंड तो दूसरी जानिब है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी है जीत के लिए पुरज़्म, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी नहीं है किसी से कम। तो देखते हैं कि आज समा की मलका क्या बताती है, न्यूजीलैंड जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बुलाते हैं समा की मलका को। समा की मलका आ रही है और बताने कि कौन सी टीम जीतेगी। समा की मलका आ रही है, देखते हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देती है, तो मेरे ख्याल से समा की मलका को भी पता चल गया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप लेकर जाएगी। वेलकम बैक। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले अपोजिशन मुतहरिक हो गई। स्टीयरिंग कमेटी का आम इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लिखे गए स्पीकर के खत पर गौर होगा। अयाज सादिक की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और इन हाउस तब्दीली के मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से शहबाज शरीफ को लिखे गए खत पर अपोजिशन जवाब भी तैयार करेगी, जबकि स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए अपोजिशन से ताउन मांगा है। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान का नहीं कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात से सियासी निज़ाम को बड़ी कामयाबी मिलेगी। ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे।
अभी अहम खबर है, आपको बताएं कि नैब मुकदमात का सामना करने वालों में आज भी सरकारी मुलाजमीन पहले नंबर पर हैं। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक 112 नई इंक्वायरी में से 66 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुहेल, ये जो कौमी एहतसाब ब्यूरो में नई इंक्वायरियाँ हैं, इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेशन और मुकदमात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इनमें अगर हम आदाद शुमार देखें तो इसमें सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जो हैं वो उनका पहला नंबर है। जितनी भी नई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या मुकदमात नैब की जानिब से दायर किए जा रहे हैं, उनमें गुज़श्ता 3 माह का जो डाटा हमें हासिल हुआ है उसके मुताबिक 66% नई इंक्वायरियाँ जो हैं वो इनके खिलाफ में, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हैं। इसके अलावा जो 50 पहले से जारी इंक्वायरियों को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया है ठोस शवाहिद की बुनियाद पर, उसमें भी 19 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हैं। इसके अलावा जो 3 माह के दौरान 16 नए रेफरेंस दर्ज किए गए हैं सब अदालतों में, उसमें भी सबसे ज्यादा 6 जो है वो सरकारी मुलाजमीन के ही खिलाफ हैं। और सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन के ही खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। वेलकम बैक। जिन्नात को डर और खौफ की अलामत समझा जाता है, लेकिन टेक्सला के करीब एक ऐसी जगह भी है जहां लोगों ने जिन्नात के नाम पर माल बनाया और कीमती नवादरात स्मगल हो गए। ये कहानी क्या है, बता रहे हैं आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। जिन्ना वाली ढेरी टेक्सला और खानपुर को मिलाने वाला इलाका, जहां कभी सिर्फ जंगल था, जो नवादरात के स्मगलर्स की जन्नत था। यहां कोई न आए, इसके लिए उन्होंने मशहूर कर दिया कि यहां जिन्नात का बसेरा है। सेंटिक्स वगैरह तो चोरी कर रहे थे, लेकिन महकमे को पता चलने के बाद बाकायदा जब एक्सिबिशन शुरू हुई है तो फिर गुजरगाहें वगैरह भी बनी हैं और इसके साथ ही लोगों का आना जाना भी बना है। महकमे आसार कदीमा को खबर मिली तो इस मुकाम को तहवील में लेकर खुदाई शुरू की गई और फिर नवादरात के खजाने मिलना शुरू हो गए। कोई क्वांस मिले, कोई मुजस्मे वगैरह, बोत वगैरह जो है वो मिले। 19-20 कमरे हैं और इनके साथ 4 दीवारी फिरी हुई है कमरों के, और दूसरा इनका एक मनती बड़ा स्तूप है और छोटे कुछ उनके 7 स्तूपें हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो उनके साथ घूम के उन इबादत वगैरह और जैसे तवाफ की शक्ल पे वो यहाँ करते थे। यहाँ से बुधा के नायाब फनपारों के आसार भी मिले हैं, लेकिन बेशतर नवादरात जिन्नात के नाम की आड़ में इस तरह गायब होती चली गयी कि इस तारीखी मुकाम का नाम ही जिन्ना वाली ढेरी पड़ गया। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और मौसम ने रंग बदले तो मलबूसात के ढंग भी बदलने लगे। इस्लामाबाद की लड़कियों ने सर्द मौसम के मलबूसात के लिए दुकानों का रुख कर लिया। हर मौसम में फैशन को पहली तरजीह देने वाली लड़कियों की निगाह इंतखाब किन रंगों और किस कपड़े पर पड़ी, ये फरार रब्बानी की रिपोर्ट में जान लेते हैं। कोई मौसम हो कोई रुत हो, पहनावों का इंतखाब इसकी मुनासिबत से ही होता है। सर्द मौसम लड़कियों के लिए नई शॉपिंग का बहाना बन गया। सर्दियों में मुझे एक्चुअली कैजुअल्स भी पसंद है और फॉर्मल्स भी, मुझे जैसे कुर्ता शलवार ये भी पसंद है, ट्राउजर्स भी पसंद है। मशरकी और मगरबी मलबूसात के साथ साथ मौसम की मुनासिबत से भरपूर वैरायटी का एहतमाम देखकर मारूफ अदाकारा और मॉडल इकरा अजीज भी काफी खुश नजर आई। आपको एक ही स्टोर में सब कुछ मिल जाए, आपको ईस्टर्न भी मिले, आपको वेस्टर्न भी मिले, आप स्वेट शर्ट भी खरीद सकें, आप एक कुर्ता भी खरीद सकें। सो आई थिंक दिस इज हेवन फॉर एनी गर्ल। किसी को अनसिला खद्दर पसंद आया तो किसी का दिल सिले सिलाई कपड़ों को देखकर ललचाया। रंग बिरंगे मलबूसात का इंतखाब बता रहा है कि इस्लामाबाद में ये सर्दियां भी रंगीन होने वाली हैं। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और अभी खबर ये आ रही है कि मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार में कमी और महंगी तरीन बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। एक साल के दौरान गैस किल्लत के बायस डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदावार 6 गुना तक बढ़ गई है, जो सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाब कामरान से। वहाब, क्या वजह है महंगी बिजली क्यों पैदा की जा रही है? देखिए, चूँकि गैस के ज़खायर में तेजी से कमी हो रही है और यही वजह है कि एक साल के दौरान कुदरती गैस से सस्ती बिजली की पैदावार में 15% कमी हुई है। 2 अरब 40 करोड़ यूनिट पिछले साल के मुकाबले में कम पैदा हुए हैं रवा साल कुदरती गैस से, और यही वजह है कि फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी तरीन बिजली पैदा करना पड़ रही है और 21 और 19 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा की जा रही है फर्नेस ऑयल और डीजल से। 6 गुना तक महंगी बिजली की पैदावार में इजाफा है, जिससे 3.5 पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया वहाब।